मेरी सास को गए हुए आज पूरे 8 साल हो गए हैं। मई महीने में उनकी डेथ हुई। तो जिस महीने में उनकी डेथ हुई थी ना, उसकी मतलब तिथि के हिसाब से एक दिन होता है जिस दिन ना मतलब कुछ किसी को खिलाना होता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, जो-जो उनको पसंद था, बस उनकी पसंद का ही मैं बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। तो ऐसे तो श्राद्ध वो अलग होते हैं, लेकिन अभी जो होता है ये जिस मंथ में डेथ हुई हो उसके हिसाब से मतलब बनाया जाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ उनके लिए, मतलब एक लेडी को खाना खिलाऊँगी। यहाँ पे बाहर रहते हैं हम क्वार्टर्स में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं मिलते हैं। बट 1-2 लेडी जो मुझे मिलेंगी, मैं उनके लिए बस खाना बना रही थी। यहाँ पे मैंने दाल-चावल बना दिए थे और साथ-साथ में मैं पूड़ी बना रही थी। जो-जो मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं उनकी पसंद का बनाती हूँ, जो उनको पसंद था। अक्सर वो खाया करते थे, वही सब चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी की खीर बनाई है, दाल-चावल बनाए हैं। दाल मैंने मिक्स वाली बनाई है, जैसे उनको ब्लैक उड़द और चना की दाल बड़ी पसंद थी, लेकिन मैंने आज चना और साथ में अरहर ये मिक्स करके बनाई है। साथ में चावल बनाए थे। तो सारी ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और पता नहीं चलता ना कि इंसान कैसे चले जाते हैं और कब कितने साल बीत जाते हैं। मतलब हम लोग इतना बिज़ी हैं, ये काम करो, वो काम करो, और 8 साल बीत गए। तो सबसे पहले मैंने नहाया धोया, मतलब बाल धोए थे, धो-धा के फिर उसके बाद मैं किचन में आई थी, आके चावल बनाए, दाल बनाई और खीर बनाई, सूजी की खीर बनाई, क्योंकि दूसरी खीर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और जिनको मैंने खाना खिलाना है वो जल्दी-जल्दी मतलब अभी आ रहे हैं वो खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा आम का अम्बल बना देती हूँ, क्योंकि वो अक्सर आम का अम्बल बनाया करते थे, मतलब अम्बल वगैरह उनको पसंद था। तो मैंने आम इस टाइम पे जैसे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका अम्बल बना लेती हूँ। थोड़े से आम मैंने बॉईल करने पानी में रख दिए थे, जैसे ही वो सॉफ्ट हो गए तो मैंने गैस बंद कर दी और उनको ठंडा होने छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ मैं और पूड़ियाँ निकाल रही थी साथ साथ में, मतलब 1-2 और भी हैं, उनको भी बुलाऊंगी, तो उनको भी खाना खिला दूंगी। मेरी शादी को 2.5 साल हुए थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो अभी तक मतलब ऐसा है ना कि मैं अभी तक सोचती हूँ कि उनका होना हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी होता है कि घर में सास हो, कोई बड़ा हो। अगर बड़ा कोई ना हो ना घर में, तो बहुत अधूरापन रहता है। आपको मतलब घर पे अगर सास होगी ना, तो दुनिया की इंटरफेरेंस कम रहेगी, बट अगर सास नहीं होगी तो दुनिया बहुत इंटरफेयर करती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि कहीं कोई गलत स्टेप ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अगर बड़ा कोई घर में हो ना, तो वो सब चीज़ों को सँभाल लेता है, मतलब हमें थोड़ा-सा हमारे ऊपर बर्डन कम रहता है। मेरी 2 बेटियाँ अकेले ही जैसे भी किया, सब खुद ही मतलब अकेले ही सँभाला, कोई नहीं था साथ में जो कभी 2 मिनट के लिए बच्चों को पकड़ ले। बस हस्बैंड और मैं और हमारे बच्चे। तो बच्चों को अकेले ही हर हर टफ़ सिचुएशन अकेले ही हैंडल की, जैसे भी था अकेले ही हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि हम अगर सास होती ना, तो आज हमारे बीच में होती और मेरे बच्चों को मतलब कभी कमी का एहसास नहीं होता। और दादी-दादा कितने ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि उनके साथ रहें बच्चे, बहुत चीज़ें सीखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने खाना सारा बना लिया था और खाना बनाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिया और झाड़ू पोछा करके फिर वो आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा जितना हो सकता है पूरा क्लीन कर देती हूँ घर को। और सुबह-सुबह आज ना पता नहीं ऐसा हो गया कि मेरे को दिमाग से ही निकल गया। फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा यार आज तो मुझे खाना बनाना था। तो फिर अचानक मैं जल्दी-जल्दी से किचन में आई, नहाई-धोई, पूरा काम मतलब 1 डेढ़ घंटे में सारा खाना-वाना सब कुछ बना के मैंने तैयार कर दिया। फिर उसके बाद आ गए थे वो खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो उनको अब खाना खिला देती हूँ। उसके साथ-साथ मेरी एक फ्रेंड है, उनको भी बुला लिया था मैंने, तो उनको भी खाना खिला दिया। तो ऐसे करके मतलब मैंने ये खाने का काम हो गया, तो मेरे मन में बड़ी संतुष्टि हुई। पतिदेव ने पिछले कल भी बोला कि खाना खिलाना है, तो सुबह मेरे को याद ही भूल गया। मैं अचानक से एकदम मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर मैं जैसे उठी ना, दूध वाले अंकल आए, जैसे मैं उठी तो मुझे याद आया, ओ यार आज तो मेरे को खाना खिलाना था। फिर मैंने जल्दी-जल्दी सारा काम वैसे हो गया फिनिश। बस उनको खाना खिला के भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ कपड़े धोए थे, वो सारे सूख गए थे, तो वो फ़ोल्ड करके रखे। और फिर शाम का टाइम आया ना, तो मैंने पिछले कल एक केले का पूरा एक बंच के चिप्स बनाए थे, तो अब दूसरा बंच पड़ा था। मैंने सोचा कोई और रेसिपी बनाऊँगी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई रेसिपी बनाऊँ। तो मैंने सोचा इनके भी चिप्स ही बना लेती हूँ, ऐसे केले वेस्ट हो जाएँगे। क्योंकि पता है गर्मियों के दिनों में ना कुछ भी ऐसे मतलब मसाले-वसाले वाली चीज़ें खाने का मन नहीं करता। तो मैं बिल्कुल सिंपल-सिंपल चीज़ें बनाती हूँ इन दिनों में। तो कोई भी आप रेसिपी बनाओगे उसमें मसाले ऐड होते हैं, तो कोई खाता ही नहीं है। मैं गर्मियों में अवॉइड करती हूँ मसाले वगैरह बच्चों को देना। तो यहाँ पे अभी मैंने लस्सी को फेंट के ना और छान के अपनी बेटी को दिया। क्या आप भी छान के देते हो? मेरी बड़ी बेटी को ना मलाई ज़रा भी नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो अभी मैंने उनका एक सूट कट किया, धोती सलवार वाला सूट, दोनों बेटियों का कट किया है। मैंने कहा चलो इन दोनों का एक सूट बना लेती हूँ अभी। और साथ-साथ में ना मेरी बड़ी बेटी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही भगवान की चीज़ें देखती हैं। मतलब अच्छे ऐसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के भजन वगैरह लगा रखती हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग।